तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट पैटर्न की, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट अस डीप डाइव इनटू इट। राइट, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेट पैटर्न की डेफिनेशन है। तो स्टेट पैटर्न क्या कहता है? इट लेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस। राइट, इट अपीयर्स एज इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स क्लास। तो डेफिनेशन पे हम दोबारा से आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। राइट, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या ले रहे हैं? हम एक वेंडिंग मशीन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, वेंडिंग मशीन आप सबने देखी होगी। राइट, कुछ इस तरह से दिखती है। सो वेंडिंग मशीन का काम क्या होता है कि वेंडिंग मशीन में आप पैसे इंसर्ट करते हो। राइट, एंड इट आस्क यू टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और वो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे तो इस प्रोसेस में वेंडिंग मशीन एक ही तरह से बिहेव नहीं कर रही है। राइट, वो अपना बिहेवियर हर मोमेंट में चेंज कर रही है। जब आपने उसमें पैसे इंसर्ट करे तब वो आपको पूछ रही है टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। राइट, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तब आपको परमिशन नहीं है कुछ और मनी इंसर्ट करने की या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की। वो अब डिस्पेंसिंग स्टेट में जा रही है। राइट, वो आपका प्रोडक्ट डिस्पेंस कर रही है। तो हर एक मोमेंट पे मशीन अलग तरह से बिहेव कर रही है, एंड इसी को ही हम स्टेट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर वेंडिंग मशीन को 4 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। राइट, सबसे पहली स्टेट है आइडल स्टेट, विच इज द डिफॉल्ट स्टेट। एक मशीन, पर्टिकुलर मशीन बाय डिफॉल्ट आइडल स्टेट में ही होगी। राइट, इट इज वेटिंग फॉर द कस्टमर टू इंसर्ट सम मनी। ठीक है, जैसे ही कस्टमर ने मनी इंसर्ट कर दिया वो हैज मनी स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, द मनी हैज बिन इंसर्टेड एंड वेटिंग फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब हमने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया तब वो डिस्पेंसिंग स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, तो जब वो डिस्पेंसिंग स्टेट में चली जाएगी तो क्या होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन होंगे मशीन के पास। या तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक अवेलेबल होगा। राइट, वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ही नहीं हमारे स्टॉक में। या तो वो प्रोडक्ट हमें डिस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको इसकी मदद से समझते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारी वेंडिंग मशीन का फ्लो क्या रहने वाला है कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मशीन आइडल स्टेट में थी। ठीक है, उसमें हमने मनी इंसर्ट करा तो वो हैज मनी स्टेट में चली गई। ठीक है, हैज मनी स्टेट में जाने के बाद या तो जब यूजर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यूज या तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा। राइट, या तो वो डिस्पेंस हो गया तो वो, अगर वो डिस्पेंसिंग स्टेट में चला गया तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें डिस्पेंस हो जाएगा एंड मशीन फिर से आइडल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, या तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा। राइट, आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो हमें मैसेज डिलीवर हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक का। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैंसल हो जाता है, राइट, यूजर का माइंड चेंज हो गया तो उसने वो कैंसिल कर दी ट्रांजेक्शन, तो हमें मनी हमारा रिफंड हो जाएगा और वापिस से हमारी स्टेट आइडल में चली जाएगी। तो अब हम हमारी वेंडिंग मशीन का कोड दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने विदाउट स्टेट पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा रखी है। हम देखेंगे कि अ, जब हम स्टेट पैटर्न का यूज नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और स्टेट पैटर्न को कैसे रिजॉल्व करता है। तो इसका हम सबसे पहले कोड का फ्लो समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है विदाउट स्टेट पैटर्न, जिसके अंदर सारी आइडल्स, सारी स्टेट्स को मैंने यहाँ पर एक इंटीजर से बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर रखा है। राइट, आइडल बाय डिफॉल्ट 0 होगी, हैज मनी 1 होगी, डिस्पेंसिंग 2 होगी, आउट ऑफ स्टॉक 3 होगी। और मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल होगा करंट स्टेट, जिसके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी करंट मशीन की करंट स्टेट का डेटा होगा। राइट, एंड आइटम काउंट हमारा स्टॉक मेंटेन करेगा एंड मनी इंसर्टेड विल बी द टोटल मनी विच हैज बीन इंसर्टेड बाय द यूजर। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या कर रखा है, हर एक फंक्शन के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। राइट, इंसर्ट मनी के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड डिस्पेंस प्रोडक्ट के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी स्टेट क्या होगी? आइडल। राइट, जब आइडल स्टेट होगी तो अगर हमें आइडल स्टेट में इंसर्ट मनी कॉल करूंगा, ठीक है, तो फिर मेरा वो पर्टिकुलर अमाउंट ऐड हो जाएगा और मेरी स्टेट चेंज होगी, किस में चली जाएगी? हैज मनी में। ठीक है, सेकेंडली कि मान लो कि यूजर मेरी ऑलरेडी, मैं हैज मनी स्टेट में हूँ कि मतलब मशीन को ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं और यूजर दोबारा से और पैसे डालने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, वो मनी भी इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, एडिशनल मनी इंसर्टेड। ये पर्टिकुलर केस कब आएगा कि मान लो प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज था। राइट, एंड यूजर ने पैसे डाले उसमें 8 रुपीज, तो डिफरेंस कितना रह गया? 2 का।
देन सो द मशीन क्या करेगी, वो ऑलरेडी उसके पास कुछ पैसे हैं, तो वो ऑलरेडी हैज मनी स्टेट में है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 रुपीज, तो मशीन विल डिलीवर अ मैसेज की 2 रुपए का डिफरेंस है, प्लीज इंसर्ट सम मोर मनी। देन द यूजर विल बी एबल टू इंसर्ट सम मोर मनी इन द करंट स्टेट विच इज हैज मनी। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी करंट स्टेट डिस्पेंसिंग होगी तो मैं मनी इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा एंड मेरे पास मैसेज डिलीवर हो जाएगा, प्लीज वेट, प्रोडक्ट मेरा डिस्पेंस पहले से हो रहा है। ठीक है। अगर आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही रूल्स मैंने हर फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि सिलेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है। सिलेक्ट प्रोडक्ट मतलब कि अब सिलेक्ट प्रोडक्ट कब आएगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट तब आएगा ना जब मतलब मशीन के पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं एंड वो पूछ रही है यूजर को कि कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। ठीक है। अगर मैं आइडल स्टेट में ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को मैसेज डिलीवर हो जाएगा, प्लीज इंसर्ट सम मनी। ठीक है। अगर हैज मनी में करूंगा कि तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाऊंगा, राइट। अगर मेरा मनी इंसर्टेड ग्रेटर देन प्रोडक्ट प्राइस है, मतलब जितने का प्रोडक्ट प्राइस है उससे ज्यादा मैंने पैसे उसमें डाले हैं, तो मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले पाऊंगा। वो मेरी स्टेट डिस्पेंसिंग में चली जाएगी एंड मैं डिस्पेंस प्रोडक्ट को कॉल कर दूंगा। अगर वो इनसफिशियंट मनी होगा जैसा हमने इस केस में देखा था, ठीक है, कि प्रोडक्ट ने 10 रुपए डाले, प्रोडक्ट 10 रुपए का, यूजर ने 8 रुपए डाले, डिफरेंस 2 रुपए का रहेगा। Then the money will ask insufficient money, please insert this particular amount। ठीक है। और अगर मेरी डिस्पेंसिंग स्टेट होगी तो ऑलरेडी डिस्पेंसिंग का मैसेज आ जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आउट ऑफ स्टॉक का आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होगा मेरा डिस्पेंस प्रोडक्ट का, राइट। तो अगर मेरी करंट स्टेट डिस्पेंसिंग होगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हमने शुरू में देखा था कि हम आइटम काउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, राइट, अपना स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर मेरी करंट स्टेट डिस्पेंसिंग होगी तो मेरा वो पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा मेरे आइटम काउंट से एंड द प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग का मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अगर यूजर ने मान लो एक्स्ट्रा मनी इंसर्ट करेगा, राइट, मान लो कि प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए का था एंड यूजर हैज इंसर्टेड 20 रुपीज, राइट, देन जो हमारा डिफरेंस होगा 20 - 10 वो भी यूजर को वापस डिलीवर हो जाएगा विद द मैसेज। ओके। और मेरा अगर आइटम काउंट 0 हो गया तो मेरी करंट स्टेट अपडेट होकर आउट ऑफ स्टॉक पे चली जाएगी और मैसेज डिलीवर हो जाएगा, द मशीन इज नाउ आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। एल्स मेरी बाय डिफॉल्ट आइडल स्टेट में चली जाएगी, राइट। हमने जैसे देखा था कि अगर मेरा प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाता है तो मेरी मशीन की स्टेट वापस बाय डिफॉल्ट आइडल सेट हो जाएगी, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कैंसिल ट्रांजेक्शन का भी डाल रखा है, राइट। अगर मेरी स्टेट हैज मनी थी और यूजर ने अपना माइंड चेंज कर लिया कि मेरे को, मैंने पैसे तो डाल दिए मशीन में लेकिन मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो प्रोडक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन हमारे पास होगा। अगर मैं कैंसिल ट्रांजेक्शन कॉल कर दूंगा तो मेरा जो करंट स्टेट वो आइडल चली जाएगी वापस, और जो जितना भी मेरा मनी इंसर्टेड था वो मेरे को वापस मिल जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर अपनी इसको देखते हैं कि अपनी मेन क्लास में कैसे इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना रखा है, वेंडिंग मशीन विदाउट सेट पैटर्न, जिसके अंदर थ्री थ्री व्हाट इज थ्री थ्री इज माय आइटम काउंट। ठीक है। मेरा आइटम काउंट क्या है, 3 है। कि मेरे पास मान लो लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक थी कोई वेंडिंग मशीन में, तो उसको मैंने, मेरा पर्टिकुलर आइटम काउंट क्या है, 3 आइटम काउंट है। ठीक है। मेरी अभी मशीन के अंदर 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो सिनेरियो 1 इज नॉर्मल परचेज, राइट। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले स्टेटस कर रहा हूँ। डिस्प्ले स्टेटस क्या करेगा, मेरे पास सारी डिटेल दे देगा कि मशीन के अंदर कितने प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ठीक है। मशीन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। कितना मनी मैंने इंसर्ट कर रखा है ऑलरेडी, मशीन की स्टेट क्या है, ये सब मेरी को डिटेल्स लाकर दे देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट मनी करा। ठीक है। अगर मेरा इंसर्ट मनी होता है तो क्या होगा कि इंसर्ट मनी होने के बाद मेरी स्टेट आइडल से शिफ्ट होकर किस में चली जाएगी, हैज मनी में, राइट, जैसा हमने देखा था ऊपर। अगर मेरी स्टेट हैज मनी में चली गई, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट, अब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरी स्टेट क्या है, हैज मनी। ठीक है। अब हैज मनी स्टेट में सबसे पहले हम क्या देखते थे कि मेरा जो अमाउंट है, जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है, वो अमाउंट ग्रेटर देन है कि नहीं है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर इंसर्टेड मनी कितना है, 10, राइट, विच इज ग्रेटर देन दी सिलेक्टेड प्रोडक्ट। तो वो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा। ठीक है। और मेरे को वापिस मेरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा विच इज 2। ठीक है। एंड अगर मैं डिस्प्ले स्टेटस का करता हूँ तो मेरे पास न्यू अपडेटेड स्टेट का मैसेज आएगा एंड कितना आइटम काउंट रह गया और मैंने कितना मनी इंसर्ट करा था और कितना मेरे को वापस मिल गया, वो सारा डिस्प्ले स्टेटस की मदद से मेरे को मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इनसफिशियंट मनी का एग्जांपल है।
अगर इनसफिशिएंट मनी का मैसेज यहाँ पर, जैसे मैंने 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट 10 करा और अमाउंट 5 था, तो डिफरेंस कितना है? 5 रुपीज, 5 रुपए मेरे पास कम है। तो मेरे पास वो पर्टिकुलर मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि इनसफिशिएंट मनी है और मनी इंसर्ट करो। तो यूजर ने क्या करा, 6 रुपीज इंसर्ट कर दिए। तो फिर अब मैं वो पर्टिकुलर 10 रुपीज का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टोटल अमाउंट, टोटल मेरा मनी कितना हो गया यहाँ पर? 11 हो गया ना? 5 + 6 11, ठीक है। और 11 हो गया विच इज ग्रेटर देन 10। तो ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा, मेरे को डिलीवर हो जाएगा, और रिफंड मेरे को 1 रुपीज रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एक एक सिमिलरली यहाँ पर कैंसिल ट्रांजेक्शन का है, और यहाँ पर इनवैलिड सिनेरियो भी मैंने डाल रखा है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्ट प्रोडक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे को डिस्प्ले मैसेज कर देगा, मनी हैज नॉट बीन इंसर्टेड, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है। कि अगर मैं डायरेक्टली सेलेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली सेलेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ आइडल स्टेट में, तो वो मेरे को मैसेज डिलीवर कर देगा, प्लीज इंसर्ट सम मनी फर्स्ट, राइट। तो ये हमारा विदाउट स्टेट पैटर्न का कोड है। तो हमने वेंडिंग मशीन का कोड तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे ये कोड स्केल होगा, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कहाँ पर हमारा कोड उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी क्लास हमने बनाई थी वो क्या क्या पर्पस सॉल्व कर रही थी, राइट। वो करंट स्टेट मेंटेन कर रही थी, राइट। वो जितना भी अमाउंट इंसर्ट हुआ था उसका वो मेंटेन कर रही थी, हमारा आइटम काउंट मेंटेन कर रही थी, सारी स्टेट्स का बिहेवियर, राइट, इम्प्लीमेंटेड था हमारी क्लास के अंदर। तो एक ही क्लास आप देखो कितने पर्पस सॉल्व कर रही है, राइट, विच इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ अवर फर्स्ट प्रिंसिपल, विच इज द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के बाद एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर फेल हो रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, लेट्स से कि मेरे को इन फ्यूचर एक नया स्टेट ऐड करनी है विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। उसको ऐड करने के लिए मेरे को अपने क्लासेस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा विच विल स्टेट आउट ऑफ ऑर्डर, राइट, लेट्स से 4, ठीक है। उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और क्या करना पड़ेगा मेरे को कि हर एक एक्शन के अंदर मेरे को अपनी स्टेट डिफाइन मेरे स्टेट की कंडीशन डिफाइन करने की पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर कर रखी है, राइट, एल्स इफ कंडीशन लगा के। तो हर एक एक्शन के अंदर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इट इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ए क्लास शुड बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन एंड ओपन फॉर एक्सटेंशन। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मेरे को अपनी क्लास को एक्सटेंड करना है, तो मेरे को मेरी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, विच इज नॉट राइट, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज कोड डुप्लीकेशन। तो मेरे कोड डुप्लीकेशन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। फोर्थ वन इज द टाइट कपलिंग, राइट। हम देख रहे हैं कि मेरा कोड काफी, जो क्लास है मेरी वो काफी टाइटली कपल्ड है, राइट। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सारी चीजें एक ही सारे फंक्शनैलिटीज एक ही क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रखे हैं, राइट। उसका बिजनेस लॉजिक, उसका सारे स्टेट्स का बिहेवियर एक ही क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेड है, विच इज विच मेक्स द क्लास वेरी टाइटली कपल्ड, ठीक है। फिफ्थ चैलेंज इज द लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, राइट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास, हमें इन फ्यूचर दो नई स्टेट्स और ऐड करनी है, लाइक आउट ऑफ ऑर्डर एंड द पेमेंट फेलियर, ठीक है। जैसे जैसे हमारी वेंडिंग मशीन का कोड ग्रो होता जाएगा, हमें नई नई स्टेट्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमने लेट्स से दो नई स्टेट्स और ऐड करनी है। पहले हमारे पास कितनी थी? 4। और हमारे पास एक्शंस कितने डिफाइंड है? 4, राइट। तो 4 एक्शन के अंदर स्टेट्स कितनी है हमारी? 4। तो टोटल हमारे पास इफ एल्स कंडीशन कितनी होगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, राइट, 4 × 4 विच इज 16, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को दो नई स्टेट्स और ऐड करनी पड़ेंगी, तो मेरे को मेरी इफ एल्स कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 24, ठीक है। अगर इन फ्यूचर मेरे को 10 ऐड करनी पड़ेंगी, तो मेरी इफ एल्स कंडीशन कितनी हो जाएगी? 40, राइट। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मेरी स्टेट्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड इफ एल्स कंडीशन बढ़ती जा रही है, तो जिस वजह से इट विल बी वेरी हार्ड टू मेंटेन द कोड। हम उसको फॉर श्योर हम नई स्टेट्स ऐड करके इस कोड में एक्सटेंड कर पाएंगे, लेकिन कहाँ तक? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, राइट, क्योंकि कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और कंफ्यूजिंग होता जाएगा इन फ्यूचर। इसकी टेस्टिंग भी बहुत मुश्किल होती जाएगी। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन दिस पर्टिकुलर कोड, राइट। तो अब हम देखते हैं कि स्टेट पैटर्न इसको कैसे रिजॉल्व करता है, ठीक है।
तो अब हम स्टेट पैटर्न का कोड देखने से पहले एक बार इसका यूएमएल डायग्राम भी देखते हैं, राइट? तो इसका यूएमएल डायग्राम क्या कहता है कि हमारे पास एक स्टेट इंटरफेस है, ठीक है? स्टेट इंटरफेस के अंदर हमने एक हैंडल मेथड को डिफाइन कर रखा है, ठीक है? तो इसका हैंडल मेथड हमारे जो वेंडिंग मशीन में हैंडल मेथड क्या डिनोट कर रहा है, राइट? इंसर्ट मनी, राइट? इंसर्ट मनी और कैंसल ट्रांजैक्शन, सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड डिस्पेंस प्रोडक्ट, राइट? तो ये सब मेरे हैंडल मेथड डिफाइंड है स्टेट इंटरफेस में। तो अगर इन फ्यूचर मेरे को अगर कोई भी नई स्टेट इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग माय स्टेट इंटरफेस, तो मेरे को ये सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो अब हम स्टेट इंटरफेस की मदद से कितनी भी अपनी कंक्रीट स्टेट्स बना सकते हैं, राइट? जो कि कंक्रीट स्टेट्स हमारी यहाँ पर क्या होंगी, विच विल बी हैज मनी स्टेट, राइट? हैज मनी, आइडल और दी कैंसल ट्रांजेक्शन और आउट ऑफ स्टॉक, राइट? एज यू नो हमने देखा था कोड में। तो यहाँ पर मैं कितनी भी अपनी कंक्रीट स्टेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, यूजिंग द स्टेट इंटरफेस। और इन सारी स्टेट्स को ये पर्टिकुलर मेथड्स जो कि डिफाइंड है स्टेट इंटरफेस में, वो सारे इम्प्लीमेंट करने ही होंगे, ठीक है? सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कॉन्टेक्स्ट के पास हमेशा एक स्टेट वेरिएबल डिफाइंड होगा, ठीक है? जैसे हमने देखा था कि हमने अपने कोड में भी देखा था कि हमने हमेशा एक स्टेट वेरिएबल मेंटेन करके रखा था जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे टाइम पे करंट स्टेट होल्ड करके रखता था हमारी, राइट? तो वही काम होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट का, राइट? इट विल होल्ड अवर करंट स्टेट और ये एक स्टेट डॉट हैंडल मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है? तो स्टेट डॉट हैंडल मेथड का मतलब क्या हुआ, स्टेट्स हमारी यहाँ पर क्या है, हैज मेनी, आइडल, कैंसल और आउट ऑफ स्टॉक, राइट? एंड हैंडल डिनोट्स दी इंसर्ट मनी, कैंसल ट्रांजेक्शन एंड ऑल दीज मेथड्स। तो एक मैं कॉन्टेक्स्ट की मदद से कोई भी एक पर्टिकुलर मेरी जो करंट स्टेट होगी, राइट? होगी करंट स्टेट होगी, उस पे कोई भी हैंडल मेथड इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द बिहेवियर, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट सिर्फ अपनी करंट स्टेट पे हैंडल मेथड को कॉल कर रहा है एंड आगे का सारा काम हमारी कंक्रीट स्टेट्स जो हमने डिफाइन कर रखी है वो संभाल रही है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट स्टेट को डेलीगेट कर रहा है एंड फिर हमारी स्टेट डिसाइड कर रही है कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है? तो अब हम वेंडिंग मशीन का कोड देखते हैं विद दिस स्टेट पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्टेट का इंटरफेस बना रखा है विद द नेम वेंडिंग मशीन स्टेट, जिसके अंदर मेरे सारे मेथड इंप्लीमेंट होंगे, राइट? जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा था मेरे यूएमएल डायग्राम में, अगर मेरी एक स्टेट होती है तो उसके अंदर एक हैंडल मेथड डिफाइंड होता है। यहाँ पर मेरे हैंडल मेथड्स क्या है, इंसर्ट मनी, सेलेक्ट प्रोडक्ट, डिस्पेंस प्रोडक्ट, कैंसल ट्रांजेक्शन, ठीक है? अगर इन फ्यूचर कोई भी मेरी स्टेट अगर वेंडिंग मशीन स्टेट इंटरफेस यूज करती है, राइट? अगर मैं कोई भी स्टेट इंप्लीमेंट करता हूँ यूजिंग दिस इंटरफेस, तो उनको ये सारे पर्टिकुलर मेथड्स जितने भी है इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, राइट? सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड इज द कॉन्टेक्स्ट क्लास, राइट? तो जैसा कि हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट क्लास का काम क्या होगा, जितना भी बिजनेस लॉजिक होगा सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट क्लास में इंप्लीमेंटेड होगा, राइट? इट विल होल्ड अवर करंट स्टेट, आइटम काउंट, कितना मनी इंसर्ट हुआ है। और आप देख रहे हो कि मैंने सारे के सारे स्टेट्स के ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ही इनिशियलाइज कर रखे हैं, राइट? तो इन सिंपल टर्म्स की जो मेरे कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी, राइट? कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी, इट विल बी माई ओनर ऑफ द स्टेट, राइट? ओनर ऑफ द स्टेट, ठीक है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर रखा है, राइट? कि इनिशियली मेरा मनी इंसर्टेड जीरो होगा, ठीक है? और आइटम काउंट मैं सेट कर दूंगा। अगर मेरा आइटम काउंट ग्रेटर देन जीरो है तो बाय डिफॉल्ट मैं आइडल स्टेट पे चला जाऊंगा, या वरना मैं आउट ऑफ स्टॉक डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है? और आप देख रहे हो कि सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर मैंने कॉल कर रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी मेरे मेथड्स हैं, राइट? करंट स्टेट डॉट इंसर्ट मनी, मैं यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ, राइट? आई एम जस्ट डेलीगेटिंग माई टास्क टू द स्टेट। अगर मेरी करंट स्टेट आइडल होगी तो मैं डायरेक्टली आइडल डॉट इंसर्ट मनी कॉल कर दूंगा, राइट? मेरे को यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम आगे बांट रहा हूँ, राइट? आगे डेलीगेट कर रहा हूँ टू द स्टेट, और स्टेट अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्शन ले रही है, राइट? सिमिलरली यहाँ पर मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट के लिए भी कॉल कर सकता हूँ, कैंसिल ट्रांजेक्शन, डिस्पेंस प्रोडक्ट, सेट स्टेट क्या करेगा, मेरी जो भी करंट स्टेट होगी उसको स्टेट सेट कर देगा,
राइट? ताकि मेरे पास अपनी जो एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो करंट स्टेट है अ, उसका डेटा रहे कि मेरी अभी पर्टिकुलर स्टेट क्या है, राइट? क्योंकि हम हमारी जो स्टेट है वो रन टाइम पे चेंज हो जा रही है, राइट? कभी अगर वो आइडल स्टेट पे होगी तो कभी वो हैज मेनी पे चली जाएगी या डिस्पेंस पे चली जाएगी या फिर कैंसल ट्रांजेक्शन पे चली जाएगी, राइट? सिमिलरली मेरा ऐड मनी है। ऐड मनी मेरा जितना भी मनी इंसर्टेड है वो उसका काउंट रख रहा है, राइट? एंड देयर इज द डिक्रीमेंट आइटम काउंट जो कि मेरा स्टॉक का काउंट रख रहा है, कितना मेरा स्टॉक पड़ा है अभी, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने अपनी स्टेट्स को भी इम्प्लीमेंट कर रखा है, राइट? अगर मेरी आइडल स्टेट होगी तो मेरे को अगर इंसर्ट मनी कॉल होता है तो क्या एक्शन लेना है, राइट? सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉल होता है तो क्या एक्शन लेना है? अगर इंसर्ट मनी कॉल हो रहा है तो मैं डायरेक्टली अपना अमाउंट ऐड कर रहा हूँ और प्रिंट का मैसेज दे रहा हूँ। अगर मेरा सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉल हो रहा है तो फिर मैं मैसेज दे रहा हूँ प्लीज इंसर्ट मनी फर्स्ट, राइट? एज वी सॉ इन द कोड प्रीवियसली। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। डिस्पेंस प्रोडक्ट के लिए कैन नॉट डिस्पेंस इन आइडल स्टेट एंड कैंसिल के लिए सिमिलर मैसेज है। एंड सिमिलरली हैज मनी के लिए भी लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है। अगर सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉल हो रहा है तो फिर मैं अपना आइटम का प्राइस मैं उसको डिस्पेंस कर रहा हूँ अगर मेरा वो प्राइस मनी इंसर्टेड से ग्रेटर है, राइट? जैसा हमने पहले कोड में देखा था। अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं मैसेज डिलीवर कर दूंगा कि नीड मोर मनी, राइट? एंड सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, जितने भी मेरी स्टेट्स हैं सबके लिए मैंने मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है। सिमिलरली मेरी डिस्पेंसिंग स्टेट है उसके लिए मैंने इंसर्ट मनी का मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखा है एंड डिस्पेंस प्रोडक्ट का। अगर मेरा डिस्पेंस प्रोडक्ट कॉल होता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा आइटम काउंट ग्रेटर देन जीरो है तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर रहा हूँ और मेरा जो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा जो भी यूजर ने डाला होगा उसको वापस कर दे रहा हूँ, ठीक है? एंड सिमिलरली यहाँ पर मैंने आउट ऑफ स्टॉक के लिए अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट कर रखा, ठीक है? अगर मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइटम काउंट जीरो है तो मैं उसको आउट ऑफ स्टॉक डिक्लेयर करके मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। तो लॉजिक बिल्कुल सेम है यहाँ पर। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि हमने जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसके अंदर अपने अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे मेथड्स के अंदर हमने अपनी स्टेट्स के लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रखे थे। तो अगर यहाँ पर मैं अपनी मेन क्लास देखूँ तो यहाँ पर मेरी वेंडिंग मशीन मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, राइट, विद द आइटम काउंट एज 3, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट मनी, राइट? तो मेरी बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या होगी, आइडल, राइट? तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, आइडल के अंदर इंसर्ट मनी को कॉल करेगा, राइट? तो मेरी जो भी आइडल क्लास है, राइट, उसके अंदर इंसर्ट मनी मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही वो कॉल होता है तो मेरी स्टेट किसमें चेंज हो जाती है, हैज मनी, राइट? हैज मनी स्टेट में हैज मनी स्टेट में जाने के बाद अगर मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्टेड प्रोडक्ट 8 रुपीज, ठीक है? 8 रुपीज इज सो जो मैंने अमाउंट इंसर्ट करा था वो था 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 8, राइट? तो फिर मेरा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा, राइट? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा डिस्पेंस हो जाएगा एंड वो मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास आ जाएगा और वापस मेरी स्टेट किस में चली जाएगी, आइडल में। तो सिमिलर फ्लो है जैसे हमने पहले कोड में देखा था। यहाँ पर सिमिलर सिनेरियो मैंने इनसफिशिएंट मनी के लिए, कैंसल ट्रांजेक्शन और इनवैलिड एक्शन के लिए बना रखा है, राइट? तो आप इसको देख सकते हो कोड में। अब तब हम देखते हैं कि जो हमें चैलेंजेस आ रहे थे वो ये स्टेट पैटर्न कैसे रिजॉल्व करता है। तो सबसे पहला है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल तो हमारा रिजॉल्व हो चुका है, राइट? क्योंकि अब हर एक क्लास के बाद एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरफेस हमारा स्टेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट? जो कि हमारी हर क्लास अब अलग अलग, हमारी हर स्टेट के लिए हमने एक अलग अलग क्लास डिफाइन कर दी है। तो हर क्लास के पास एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द सेकेंड थिंग इज द ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो अब अगर हमें कुछ नई स्टेट ऐड करनी है तो हम डायरेक्टली इंटरफेस का यूज करके नई स्टेट ऐड कर सकते हैं एंड हमें बाकी जितनी भी हमारी क्लासेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो नाउ दी क्लासेस आर ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है? एंड कोड डुप्लीकेशन भी काफी हमने रिमूव कर दी है। एंड द फोर्थ वन इज दी टाइट कपलिंग। पहले हम देख रहे थे कि हमने जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी, जितने भी हमारा बिजनेस लॉजिक और स्टेट्स की इम्प्लीमेंटेशन थी, वो सारी की सारी एक ही क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर रखी थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारा कोड बिल्कुल भी टाइटली कपल्ड नहीं है। हमने हर एक स्टेट के लिए एक नई क्लास बना दी है और एंड हर क्लास के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड द फिफ्थ वन इज द लिमिटेड एक्सटेंसिबिलिटी। तो लिमिटेड एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, राइट? अगर इन फ्यूचर मेरे को न्यू स्टेट्स ऐड करनी है, राइट, तो इन फ्यूचर अगर मेरे को न्यू स्टेट्स ऐड करनी है, राइट, तो मैं डायरेक्टली वेंडिंग मशीन स्टेट इंटरफेस की मदद से न्यू स्टेट्स ऐड कर पाऊंगा और हर स्टेट के लिए मैं अपना बिहेवियर डिफाइन कर सकता हूँ, राइट, विद द सेम मेथड्स, ठीक है?
बट पहले ऐसा नहीं था। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम, अगर आप देखोगे तो हर एक एक्शन के लिए, हर एक मेथड के अंदर हमने स्टेट्स डिफाइन कर रखी थी। ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि अगर हमें कुछ नई स्टेट ऐड करनी थी, तो मेरे को हर एक मेथड के अंदर जाकर चेंज करना था, राइट। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नई स्टेट बना रहे हैं जब, तो हमें हर स्टेट के लिए सेम मेथड्स हैं, राइट। तो हम हर स्टेट के लिए उसके लिए कस्टमाइज उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मेथड्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, राइट। तो इजीली हम कितनी भी स्टेट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो अब हम जल्दी से स्टेट पैटर्न के यूज केसेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज केस है ऑर्डर लाइफ साइकिल, राइट। तो ऑर्डर लाइफ साइकिल में भी हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिफरेंट स्टेट से होकर हमारा प्रोडक्ट गुजरता है, ठीक है। राइट, हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो शिफ्ट स्टेट में जाता है, फिर डिलीवर्ड में जाता है। अगर हम उसको रिटर्न करते हैं तो फिर वो रिटर्न भी होता है। अगर हम इन बिटवीन कैंसिल भी कर देते हैं तो वो कैंसिल स्टेट में चले जाता है। तो जहां पर भी स्टेट चेंज हो रही होगी, और उस केस में हम स्टेट पैटर्न का यूज कर सकते हैं। जहां पर भी किसी भी एक क्लास का या फिर हमारी एप्लीकेशन का बिहेवियर एट रन टाइम चेंज हो रहा होगा, तो वहां पर हम स्टेट पैटर्न का यूज कर सकते हैं। गेम कैरेक्टर्स का एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है, राइट। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक आइडल स्टेट में होगा, रनिंग स्टेट में होगा, डेथ स्टेट में होगा, फायरिंग स्टेट में होगा, जंपिंग स्टेट में होगा, अटैकिंग स्टेट में होगा, राइट। तो डिफरेंट स्टेट से होकर वो गुजर रहा है। ट्रैफिक लाइट इज अ ग्रेट एग्जांपल, राइट। ट्रैफिक लाइट में हमें तीन स्टेट्स दिखने को मिलती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। एंड हर स्टेट का बिहेवियर अलग है। सिमिलरली, मीडिया प्लेयर एंड द एटीएम मशीन, एटीएम मशीन इज क्वाइट सिमिलर टू द वेंडिंग मशीन, राइट। वेंडिंग मशीन में भी हम सिमिलर क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एटीएम मशीन में भी ऐसे ही होता है, नो कार्ड, हैज कार्ड, करेक्ट पिन, आउट ऑफ कैश, राइट, आउट ऑफ ऑर्डर। तो सिमिलर स्टेट्स को हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So that's it about the state pattern. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt, you can connect with me on LinkedIn. The notes and the code for this particular state pattern will be in the description. So thank you for watching the video.